हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई हो बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने पिछले लेक्चर में देखा कि कैसे हम लोग किसी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे बदलते हैं। ओके, तो ये मेरा फिर आई थिंक ये मेरा 6th लेक्चर होने वाला है पीडी का, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किसी भी आर्बिट्रेरी फंक्शन को एलिमिनेट करके हम लोग कैसे पीडीई में चेंज करते हैं। ओके, देखो किसी भी बेसिक इक्वेशन से पीडीई में चेंज करने का दो तरीका हमने बताया। पहला तरीका था बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अगर किसी इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो उसको हम लोग कैसे एलिमिनेट करेंगे वो मैंने देख लिया पीछे। अब हम लोग देखेंगे कि अगर किसी भी इक्वेशन में अगर आर्बिट्रेरी फंक्शन है, फंक्शन समझ रहे होंगे, मैंने पिछले लेक्चर में फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में बहुत ही अच्छे से सिखाया है कि कैसे किसी भी फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे पहचानते हैं कौन सा डिपेंडेंट कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बहुत ही अच्छे से तरीका समझाया। ओके, तो इसमें हम लोग किसी भी बेसिक इक्वेशन में अगर कोई आर्बिट्ररी फंक्शन आ जाए तो उसको कैसे एलिमिनेट करते हैं वो देखेंगे। पहले हम आपको समझने की ज़रूरत है कि आर्बिट्ररी फंक्शन किसको बोलते हैं और इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में भी दिखाया है, शायद फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में है। तो मैं इसमें भी थोड़ा सा इंट्रो दे दूंगा जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ओके, तो मेरा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। देखो किसी भी बेसिक इक्वेशन, हम इसे बेसिक इक्वेशन कहते हैं, बेसिक इक्वेशन जिसमें कोई भी डेरिवेटिव टर्म ना हो। जैसे बेसिक इक्वेशन का एग्जांपल 2x² प्लस y² प्लस ab, ये मेरा हो गया बेसिक इक्वेशन। एंड इसको जब हम लोग इसको पीडी में चेंज करने का दो तरीके होता है, चेंज करने का दो तरीका होता है। किसमें? चेंज इन पीडी, पीडी में चेंज करने का दो तरीका। पहला होता है हम लोग एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेट आर्बिट्ररी फंक्शन, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। पहला तरीका होता है कि अगर इक्वेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो उसको एलिमिनेट करेंगे। एंड दूसरा तरीका होता है कि अगर एलिमिनेट किसी भी अगर फंक्शन में आर्बिट्ररी फंक्शन हो, एलिमिनेट आर्बिट्ररी फंक्शन, अगर किसी भी इक्वेशन में आर्बिट्ररी फंक्शन हो तो उसको हम लोग कैसे एलिमिनेट करके हम पीडीए में चेंज करेंगे। तो जो इस इक्वेशन आपको दिख रहा है इसमें ओनली आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। कांस्टेंट किसको बोलते हैं हमने बताया है, जिसका मान फिक्स होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखो कांस्टेंट दो तरीके हमने बताया है। पहला होता है फिक्स्ड कांस्टेंट एंड दूसरा होता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट जैसे फिक्स्ड कांस्टेंट का एग्जांपल 3, 4, 1000, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो मेरा फिक्स्ड कांस्टेंट है। या फिर अगर क्वेश्चन में बोल देगा कि हाँ हमारा सी चाहे ए, ये सब मेरा क्या है, फिक्स्ड कांस्टेंट है। लेकिन आर्बिट्ररी कांस्टेंट जैसे कि ए बी सी, ये भी मेरा कांस्टेंट लेकर चलेंगे, लेकिन ए बी सी हमारा कांस्टेंट है लेकिन आर्बिट्ररी है बोले तो इसका मान ए बी सी सब क्या है, चेंज होगा, कोई भी कांस्टेंट नहीं। जो टर्म अगर 3, 4, जैसे मैं आपको एग्जांपल से और अच्छा समझाता हूँ, जैसे x + 3 + a है, सॉरी x² + y² मैं देता हूँ और आसानी से हो जाएंगे। ये मेरा कोई इक्वेशन है तो इस 3 को हम लोग बोलेंगे फिक्स्ड कांस्टेंट, फिक्स्ड कांस्टेंट। एंड a को बोलेंगे हम लोग आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो हो जाएगा। एंड ये भी हमारा कांस्टेंट है, इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो हो जाएगा। एंड एक्स एंड वाई को मैंने यहाँ पे वेरिएबल माना है, ये मेरा है वेरिएबल। तो किसी भी इक्वेशन में दो टर्म तो होते ही हैं, एक वेरिएबल टर्म, दूसरा फिक्स टर्म, सॉरी दूसरा कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट में दो हो जाएंगे, एक फिक्स्ड कांस्टेंट और दूसरा हो जाएंगे ये यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ओके, तो मैंने पिछले लेक्चर में देखा है कि अगर किसी भी इक्वेशन में अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो कैसे एलिमिनेट करके हम लोग उसको पीडी में चेंज करते हैं। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर किसी भी इक्वेशन में, जैसे मेरा इक्वेशन में मान लेता हूँ कि जेड बराबर fx + 80 + 5x - 80। तो यहाँ पर a एंड t हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, i भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और z हमारा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, d भी। यहाँ जो f है फंक्शन है, ये भी फाई है हमारा फंक्शन है, इसको f कहते हैं, इसको फाई कहते हैं। ये दोनों हमारा क्या फंक्शन है, जैसे हम लिखते हैं ना y = fx = x² + 2x + 3। तो ये क्या होता है, फंक्शन होता है। ये जो y = fx है ये फंक्शन है। इसका मतलब है कि फंक्शन में क्या है, x है, तो इसका मतलब है कि y हमारा किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, जो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। उसी तरह से हम लोग अगर सपोज इस टर्म को नहीं लिखे तो ओनली हम y = fx लिखेंगे। तो मैंने इस इक्वेशन को एलिमिनेट करना सिखा दिया है। अब हम अगर ये वाला टर्म नहीं रहेगा तो y = fx रहेगा, तो इसमें से हम लोग fx को कैसे एलिमिनेट करेंगे वो हम लोग देखेंगे। और मैं एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ जिससे आपको और आसानी से समझ में आ जाए। जैसे कि मेरा कोई क्वेश्चन रहेगा e⁻my × 5x, x 5 के अंदर x - y है, 5 के अंदर x - y, इसका मतलब क्या है, जो फंक्शन है हमारा x, y का फंक्शन है। ओके, तो यहाँ पे देखो z बराबर इतना e⁻my × 5, तो हमारा क्या आ गया इस इक्वेशन में 5 हमारा क्या फंक्शन है। तो हम लोग इस फंक्शन को कैसे एलिमिनेट करेंगे वो हम लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे। ओके, इसको एलिमिनेट करके किस में चेंज कर देंगे, पीडी में चेंज करेंगे। और मैं और भी एक एग्जांपल लेकर आपको समझा सकता हूँ कि हमको कैसे पता चलेगा कि किस में आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और किस में फंक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे अगर कोई क्वेश्चन रहेगा z = ax + by + ab, एंड कोई क्वेश्चन रहेगा z = f
एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमारा फंक्शन के अंदर पूरा टर्म है। तो जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, ये भी हमारा क्या बेसिक इक्वेशन है एंड ये भी हमारा बेसिक इक्वेशन है। ओके, तो इसको अगर हमको पीडी में चेंज करना पड़ेगा तो इसमें देख सकते हैं आप ए बी हमारा क्या आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग फर्स्ट मेथड से चेंज करेंगे बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट एंड देन उसको हम लोग एलिमिनेट करके पीडी में चेंज करेंगे। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं इसमें फंक्शन आ गया है, इसमें जब फंक्शन आ जाए तो हम लोग कैसे एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शन, बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शन की हेल्प से हम लोग इसको चेंज करेंगे, इसको एलिमिनेट करेंगे यहाँ से और इसको चेंज कर देंगे पीडी में। ओके, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ जेड बराबर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर बराबर फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। तो इसमें क्या है, इसको बोलेंगे आर्बिट्ररी फंक्शन, इसी को हमको एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट करेंगे वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बहुत ईजी है। जैसे मैंने पिछला एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट सिखाया आपको, उससे भी आसान है, बहुत ईजी है, आप बहुत ही हल्के में लीजिए इसको, आराम से एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, नाउ एक हम लोग नोट पॉइंट देखते हैं जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। जैसे नोट पॉइंट मेरा कहता है कि ऑर्डर ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे किसी भी बेसिक इक्वेशन को अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना है तो हम लोग कैसे देखते ही पहचान जाएंगे कि हाँ वो इक्वेशन जो निकलने वाला है, जो मेरा पीडी बनने वाला है, वो फर्स्ट ऑर्डर का होगा, सेकेंड ऑर्डर का होगा या फिर थर्ड ऑर्डर का होगा। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने बहुत सारे इक्वेशन मैंने दिया, जेड बराबर फंक्शन ऑफ यू, जेड बराबर ई के पावर एम वाई फाइव एक्स माइनस वाई। देखो यहाँ पर एक फंक्शन है, यहाँ भी एक फंक्शन है, इस एक फंक्शन के अंदर टोटल टर्म है, मतलब कि एक ही फंक्शन इस इक्वेशन में। यहाँ जेड बराबर लिखा है तो देखो वो यहाँ पे फंक्शन है कि यहाँ पे फंक्शन, यहाँ एफ है, यहाँ पे जी फंक्शन है, यहाँ एफ फंक्शन है, यहाँ पे पहला फंक्शन है, यहाँ पे सेकेंड फंक्शन है। ओके, तो हम लोग कैसे देख के पहचान जाएंगे कि इसको जब हम लोग पीडी में चेंज करेंगे तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर का पीडी बनेगा, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि हमको एक बार डिफरेंशिएट करना है या फिर दो बार डिफरेंशिएट करना है। इसको जब हम लोग पीडी में चेंज करेंगे तो कैसे पता करेंगे कि एक बार डिफरेंशिएट करना है या दो बार, तो वही मैंने यहाँ पे नोट पॉइंट लिखा है कि ऑर्डर ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शन एलिमिनेटेड। मतलब कि हमारा पीडी का जो ऑर्डर निकलेगा, हम लोग जितना नंबर ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शन को एलिमिनेट करेंगे उतना ही नंबर ऑफ पीडी, उतना ही ऑर्डर ऑफ पीडी मेरा निकल के आएगा। ओके, जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूँ कि यहाँ इस इक्वेशन में कितने फंक्शन है, एक फंक्शन है, इसलिए जो पीडी का ऑर्डर निकल के आएगा वो फर्स्ट ऑर्डर का रहेगा। फर्स्ट ऑर्डर आई होप समझ में आ रहा होगा, मतलब कि एक बार डिफरेंशिएट किया हुआ आपको मिलेगा, पूरे इक्वेशन में ओनली एक बार डिफरेंशिएट किया हुआ आपको मिलेगा। इस इक्वेशन में भी देख सकते हैं कि इसमें एक ही आर्बिट्ररी फंक्शन को एलिमिनेट करना है, तो जितने नंबर ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शन को एलिमिनेट करना होता है उतना ही नंबर ऑफ ऑर्डर निकलता है। ओके, तो यहाँ पे कितना ऑर्डर का जो हमारा सोल्यूशन निकलेगा, इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे, ऑर्डर निकलने का मतलब कि जब इसको हम लोग पीडी में चेंज करेंगे तो मेरा जो पीडी आएगा वो रहेगा फर्स्ट ऑर्डर का। ओके, इसमें भी एक ही फंक्शन है, इसलिए इसको भी जब चेंज करेंगे पीडी में तो हमारा आएगा फर्स्ट ऑर्डर का, एक फंक्शन फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ पर देखो इस इक्वेशन में दो हमारा आर्बिट्ररी फंक्शन है, इसलिए इसको जब हम लोग पीडी में चेंज करेंगे तो कितने ऑर्डर का निकलेगा, सेकेंड ऑर्डर का। ओके, इसका मतलब है कि इस इक्वेशन को हमें दो बार डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत होगी, एक बार एक्स से करेंगे, फिर एक बार फिर अगेन एक्स से करेंगे, मतलब कि पार्शियली डिफरेंशिएट एक्स अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट ऑफ एक्स, मतलब कि दो बार डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में और दो बार डिफरेंशिएट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में। ओके, इसमें भी हमें पीडी जो निकल के आएगा, यहाँ एक फंक्शन दो फंक्शन यानी कि सेकेंड ऑर्डर का निकल के आएगा, मतलब दो बार एक्स के रिस्पेक्ट में दो बार, वाई के रिस्पेक्ट में दो बार हमको क्या डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो नाउ अब हम लोग देखते हैं कि इस सब को हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। ओके, तो मैंने देखो ये सब पार्शियली डिफरेंशिएट करना सिखा चुका हूँ फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में, मुझे याद नहीं है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे सिखा दे रहा हूँ जिससे कि आपको यहाँ कोई भी कठिनाई नहीं हो चलने में। ओके, जैसे यहाँ पे एक ही फंक्शन है तो हमें पता है कि एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रेस्पेक्ट टू वाई। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले पार्शियली डिफरेंशिएट करता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं कैसे करूँगा, मैं सिंपली जैसे हम लोग करते हैं वैसे करूँगा, इंटू डेल एफ यू इंटू डेल एक्स। ओके, इसको हम लोग कैसे करते हैं, इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे हम लोग करते हैं ना साइन 3x का, कैसे करते हैं इसको, अगर हमको इसको करना पड़ेगा एक्स के रेस्पेक्ट में, कैसे करते हैं, पहले साइन का करते हैं, पूरा साइन 3x का नहीं करते, पहले साइन का करते हैं, चैन रूल लगाते हैं ना हम लोग, वैसे ही करेंगे। तो डेल साइन का करेंगे तो अंदर क्या है 3x है, तो डेल अपॉन डेल 3x गुने, फिर इस 3 अंदर वाला करेंगे डेल 3x इंटू डेल एक्स। सेम इसी तरह से हम लोग करेंगे, यहाँ साइन के जगह पर मान लो कि f3x था, तो कैसे करेंगे, पहले f का करेंगे, तो f क्या है, देखो इक्वेशन में जो u है, u किस पर डिपेंड है, x y z पर डिपेंड है, मतलब u हमारा कांस्टेंट नहीं है, u हमारा एक वेरिएबल टर्म है जो x y z पर डिपेंड है। ओके, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, सिमिलरली ऐसे हम लोग इसी तरीक़ा से करेंगे, पहले f का करेंगे, तो डेल f अंदर u है, जैसे यहाँ पे अंदर क्या था 3x था, तो उसी तरह जैसे यहाँ पे 3x लाए तो यहाँ पे u है, तो हम लोग नीचे u लाएंगे, फिर u को डिफरेंशिएट करेंगे, अंदर वाला को डिफरेंशिएट करेंगे, तो डेल u अपॉन डेल एक्स। ओके, इसको हम लोग सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, एफ डैश यू मतलब कि एक डैश है, मतलब एक बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स। ओके,
ये हो गया कुछ मेरा डिफरेंशिएट। अगर हमको देखो इसको अगर एक बार में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर, इसका करना है डिफरेंशिएट, इसको करना है तो एक बार लिखेंगे एफ डैश यू, एफ का डिफरेंशिएट एफ डैश यू, फिर अंदर वाला करेंगे तो अंदर वाला किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डेल यू अपॉन डेल एक्स। ओके, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप डायरेक्ट इसको भी कर सकते हैं। कैसे करें, एफ का डिफरेंशिएट एफ डैश यू, अंदर वाला जो भी टर्म रहेगा यू के अंदर, जैसे यहाँ पर एक्स प्लस आई टी था तो यू की जगह पर एक्स प्लस आई टी हो जाएगा। ओके, फिर यू का डिफरेंशिएट डेल यू अपॉन डेल एक्स, नहीं तो यहाँ पर मैंने समझाया एग्जाम्पल में लेकर साइन 3x था, कॉस 4x प्लस 5 रहता तो कैसे हम लोग करते हैं इसको हम लोग करते हैं कॉस 4x प्लस 5 इंटू, फिर अंदर वाला को यहाँ लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं चैन रूल से करना। और इस चैन रूल से हम लोग कैसे करते हैं वो मैंने सिखा भी रखा है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा 4x प्लस 5 एंड 4x प्लस 5 का हो जाएगा 4। ओके, 4x प्लस 5 का हो जाएगा 4। ओके, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, 4x प्लस 5 का हो जाएगा 4, इसका 4 हो जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से हम लोग इसको भी करेंगे, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल है। नाउ अब हम लोग देखते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जेड बराबर अगर एफ यू कॉमा भी आ जाए तो इसको कैसे करते हैं। देखो ये भी मैं सिखा दे चुका हूँ, फिर भी मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ। यू एंड भी है, जहाँ यू एंड भी दोनों डिपेंड करेगा एक्स वाई जेड पर, तो हम लोग कैसे करते हैं वो हम लोग देखते हैं। अगर कुछ इस तरीके से मेरा रहे, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड बराबर कुछ मतलब ऐसे रहे चाहे ऐसे रहे, बातें सेम। यहाँ जेड की जगह पर क्या है, यहाँ पे 0, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसमें जो यू एंड भी है, यू भी एक्स वाई जेड पर डिपेंड है, बोले तो यू एक्स वाई जेड का फंक्शन है, एंड भी मेरा एक्स वाई जेड का फंक्शन है। ओके, तो हम लोग कैसे डिफरेंस करेंगे वो देखते हैं। वो पहले तो आपको फील होना चाहिए कि ऐसा इक्वेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा। जैसे अगर यू की जगह पर आपको रहेगा जैसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कॉमा भी की जगह पर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस तरह के क्वेश्चन जैसे आपको इस तरह से एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो पहले हमको इसको सीख जाएंगे तो ये भी आसान हो जाएगा। ओके, तो मैं आपका जनरल मेथड पहले सिखाता हूँ। अगर एफ यू कॉमा भी रहेगा तो इसको हम लोग कैसे करते बहुत ही सिंपल है। पहले हम इसको तोड़ देते हैं, कॉमा को ना तोड़ देते हैं, तो एफ यू लिख देते हैं, कॉमा की जगह प्लस लिख देंगे, एफ यू भी लिख देंगे। ओके, बराबर 0। नाउ देखो इसमें हम लोग को पता है कि इसमें कितना डिफरेंशिएट है। सॉरी, एक चीज़ मैं भूल गया था। देखो मैंने पिछले क्वेश्चन में पार्शियली डिफरेंशिएट ओनली एक्स के रेस्पेक्ट में किया, आप वाई के रेस्पेक्ट में भी करेंगे। ओके, जैसे मैंने एक्स के रेस्पेक्ट में किया हो सेम उसी तरह से वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे। ओके, तो यहाँ पर कितने फंक्शन है, यहाँ पर एक ही फंक्शन है। इसका मतलब है कि हमको एक बार डिफरेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में और एक बार और डिफरेंशिएट करना है वाई के रेस्पेक्ट में। अगर 2 फंक्शन रहते हैं तो हमको 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं एक्स से एंड 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग वाई से। तो यहाँ पे देखो एक ही फंक्शन है तो एक ही बार डिफरेंशिएट करूँगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रेस्पेक्ट टू वाई। मैंने पिछले क्वेश्चन में एक्स से ही सिर्फ ओनली डिफरेंशिएट किया हूँ, बट उसको आप वाई से भी कर लीजिएगा। ओके, सिंपल है, जैसे मैंने एक्स से किया वैसे वाई से होता है। तो यहाँ पे मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करता हूँ, पार्शियली डिफरेंशिएट मैं शॉर्टकट लिखता हूँ, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। मैं एक्स के रेस्पेक्ट पे करूँगा तो सिंपल है, कैसे करूँगा, डेल एफ यू इंटू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ बी अपॉन डेल एक्स बराबर 0 का डिफरेंशिएट 0 ही होता है। ओके, देखो सिंपल है, अगर कॉमा आ जाए ना तो पहले कॉमा को आप प्लस के फॉर्म में तोड़ दीजिएगा। ऐसे करने से उन्हें बहुत इजी लगेगा। और मैंने आपको इसका डिफरेंशिएट करना भी जस्ट पीछे ही सिखाया और इसका भी डिफरेंशिएट करना सेम वही है, करना सिखाया। कैसे करेंगे, पहले एफ का डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश यू हो जाएगा, फिर यू का डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, प्लस इसको करेंगे एफ डैश भी हो जाएगा इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, भी है तो डेल यू भी अपॉन डेल एक्स। देखो जब हमको एलिमिनेट करने की बारी आती है तो इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, इसको सेकेंड इक्वेशन मानेंगे। नाउ अब दूसरा हमको देखो एक से हो गया, अब नाउ हम लोग करेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, अब वाई करेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू वाई। ओके, तो वाई से हम लोग कैसे करते हैं, सेम उसी तरीका से एफ यू रहेगा। इस इक्वेशन को हम लोग तोड़ेंगे इसके फॉर्म में एंड इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको दोनों में से किसी को आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल है, आप इसी को मान लीजिए, अच्छा रहेगा क्वेश्चन रहेगा मेरा। तो नाउ क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल एफ भी अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0 का डिफरेंशिएशन 0 ही होता है। इसको सिंपल करेंगे डेल एफ भी इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस इसको भी करेंगे डेल एफ, सॉरी ये मेरा यू है तो यू भी में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, सेम टाइप का लिखाता है ना, इसलिए डेल भी अपॉन डेल वाई। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ पे जो एफ डैश यू है और यहाँ पे एफ डैश यू है, दोनों क्या है हमारा सेम ही है। ओके, एंड यहाँ पे एफ डैश भी है और यहाँ पे एफ डैश भी है, दोनों हमारा क्या है सेम है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा। ओके,
एंड आपको डाउट हो जाए कि बोलो कैसे सेम है। अरे भाई तुरंत ही तो मैंने सिखाया था। इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, चैन रूल लगाते हैं ना, डेल एफ यू इंटू डेल यू इंटू फिर ई वाला टर्म डेल यू अपॉन डेल एक्स। देखो इसको भी मैंने किससे डिफरेंशिएट किया हो, यू से किया हो। सेम इसी तरह से इसको भी चैन रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेल एफ यू इंटू डेल यू, फिर अंदर से करेंगे तो डेल यू, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में करें तो डेल वाई हो जाएगा। देखो दोनों किससे डिफरेंशिएट किया हुआ, यू के रेस्पेक्ट में, ये भी किससे डिफरेंशिएट किया हुआ, यू के रेस्पेक्ट में। दोनों क्या होंगे, सेम ही ना होंगे। ओके समझ में आई होप आ गया होगा। तो दोनों इक्वेशन सेम होंगे तो कितना इक्वेशन निकल गया, 3 इक्वेशन निकल गया। इन तीनों के हेल्प से हम लोग इधर उधर करके किसी भी तरीका से एलिमिनेट कर देंगे। तो कैसे एलिमिनेट करेंगे, आपको आई होप बहुत आइडिया, बहुत ईजी सिंपल से मैं आपको बताता हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कैसे पता चलेगा कि हमको कितना बार डिफरेंशिएट करना है। ओके तो मैं अभी यहाँ पे देखा हूँ कि किसी भी इक्वेशन में अगर एक आर्बिट्रेरी फंक्शन है तो हम लोग इसको एक बार x से करेंगे एंड एक ही बार y से करेंगे। ओके तो मैं पहले इसको सोल्व कर देता हूँ कि एलिमिनेट कैसे करके हम लोग पीडी में चेंज करते हैं। तो मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, इसमें एक ही फंक्शन है तो एक ही फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो मैंने सिखा दिया हूँ अभी। तो इसको हम लोग सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। एंड इक्वेशन 1 मानने के बाद देखो इसमें x माइनस वाई है, कुछ इस वाला केस नहीं है, u कॉमा भी वाला केस नहीं है, कॉमा वाला कोई केस नहीं, इसलिए इसको नहीं समझेंगे। हम लोग क्या समझे थे, जेड अगर एफ अंडर यू रहेगा फंक्शन ऑफ यू तो हम लोग इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो मैंने देख ही लिया। तो सेम उसी तरीका से इसको भी हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे देखो, पहले मैं पार्सली डिफरेंशिएट, अब हम देखो इसमें एक ही फंक्शन को एलिमिनेट करना है इसलिए हमको पता है कि एक ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो पार्सली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, पहले मैं एक्स के रेस्पेक्ट में करूँगा। तो कैसे करूँगा इसको, डेल जेड अपॉन डेल एक्स हो जाएगा बराबर डेल अपॉन डेल एक्स ई के पावर एम वाई इंटू 5x माइनस वाई। देखो जब एक्स के रेस्पेक्ट में अगर पार्सली डिफरेंशिएट करते हैं तो वाई को हम लोग क्या मानकर चलते हैं, कांस्टेंट मानकर चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टर्म में अगर इसमें सिर्फ ओनली वाई है तो इसको हम लोग कांस्टेंट मान सकते हैं। ओके तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर ये बाहर निकालेंगे तो एम वाई हो जाएगा इंटू डेल अपॉन डेल एक्स 5x माइनस वाई हो जाएगा। एंड सिंपली तो हमारा बाहर निकल गया, सिर्फ करना है इसको। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, सिंपल वही है, डेल एक्स बराबर, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे करते हैं। यू रहेगा, मैं सेकेंड पेंसिल से बनाता हूँ। अगर जेड बात है कैसे करते हैं, अगर डेल जेड अपॉन डेल एक्स करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, पहले 5 करेंगे इंटू फिर अंदर वाला करेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स करेंगे। 5 देखो चैन रूल लगा, आप बोलिएगा मत कि कैसे मैं ला दिया हूँ। पहले 5 क्या करेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर अंदर वाला करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स। मैं एक्स रिस्पेक्ट में करो इसलिए एक्स होगा, वाई के रिस्पेक्ट में करूँगा तो वाई आएगा। कैसे मैंने किया, आई होप आपको समझ में आ गया। अगर नहीं आ गया तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। देखो ना, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स हो जाएगा बराबर, अगर 5 है तो चैन रूल लगाएंगे, पहले 5 क्या करेंगे तो डेल 5 यू, अंदर क्या है यू है इसलिए डेल यू लिखेंगे, फिर यू का करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। इस वाले टर्म को हम लोग क्या लिखेंगे, एक बार डिफरेंशिएट है मतलब कि 5 लिखेंगे इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो यू की जगह पर क्या है, एक्स माइनस वाई है, तो मतलब इस वाला टर्म को निकालना पड़ेगा एक्स माइनस वाई। इसको मैं और थोड़ा सा आगे ले जा रहा हूँ तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, देखो 5 भी यू है, इसका मान कैसे निकालूंगा, अगर यू बराबर दे दिया है एक्स माइनस वाई तो एक्स माइनस वाई को हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स माइनस वाई को अगर डिफरेंशिएट करेंगे, मैं देखो यहाँ पे लिखने के लिए पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, अगर u बराबर है तो डेल यू अपॉन डेल एक्स में कैसे निकालूंगा, इसका मान 1 हो जाएगा, ये मेरा कांस्टेंट रहेगा, पार्शियली डिफरेंशिएट करो तो y कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, यानी कि डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान क्या निकल गया 1। तो मान इसका मतलब डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर हो जाएगा 5 भी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं तो फिर आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे कांस्टेंट है एम वाई है, इसको करूँगा पहले, देखो इसको डिफरेंशिएट करूँगा 5 को तो क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर अंदर वाला करूँगा, अंदर वाला क्या है डेल एक्स माइनस वाई अपॉन किसके रेस्पेक्ट में, एक्स रेस्पेक्ट में। ओके डेल जेड अपॉन डेल एक्स हो जाएगा बराबर, यहाँ पे आप ये तो कांस्टेंट है मेरा ई के पावर एम वाई हो जाएगा इंटू 5 माइनस वाई। इसको हम लोग करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा एक्स को करेंगे तो 1 हो जाएगा, एंड जब पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो वाई आ जाएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ओके तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर ई के पावर एम वाई इंटू 5 माइनस वाई। इक्वेशन क्या है, इसको मान लेंगे 2 हो जाएगा, लेकिन इससे पहले भी मैं इसको डेल जेड अपॉन डेल एक्स को मैं क्या कहता हूँ, पी कहता हूँ, तो एम वाई इंटू 5 माइनस वाई। इक्वेशन इसको मैं 2 मान लूँगा क्योंकि 1 मैंने यहाँ पे पहले ही मान रखा हूँ, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब देखो एक ही बार डिफरेंशिएट करना है तो एक से तो हो गया, अब मैं क्या करूँगा वाई के रेस्पेक्ट में करूँगा, तो पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू वाई। तो वाई के रेस्पेक्ट में मैं जब करूँगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, डेल जेड अपॉन डेल वाई एंड डेल जेड अपॉन डेल वाई को मैं क्यू कहता हूँ इंटू डेल अपॉन डेल वाई, अंदर क्या है डेल एम वाई इंटू 5 माइनस वाई। देखो इस ये भी हमारा वेरिएबल टर्म है, ये भी हमारा वेरिएबल टर्म है, इसको हम लोग कैसे करेंगे, u इंटू भी वाला लगाएंगे, u इंटू भी मल्टीप्लिकेशन रूल वाला इंटू वाई के रिस्पेक्ट करते, वाई तो कैसे करते हैं, u को बाहर निकालते हैं और dv को डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस फिर b को बाहर निकालते हैं और du को डिफरेंशिएट करते हैं, कुछ इस तरीका से रूल लगाते हैं। आई होप आपको याद होगा, इसको मल्टीप्लिकेशन रूल कहते हैं। जब भी कोई 2 वेरिएबल अगर मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो हम लोग इस तरीका से करते हैं। ओके तो यहाँ पे देखो ये भी वेरिएबल है क्योंकि ई के पावर एम वाई है,
कांस्टेंट तो यहाँ क्या एक्स टर्म कांस्टेंट रहेगा। फाई के अंदर एक्स अगर ओनली रहता तो कांस्टेंट रहता, एक्स के बाद वाई भी है यानी कि भी वेरिएबल है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, सिंपल है, पहले यू को बाहर निकालेंगे, भी को करेंगे। तो मान लेते हैं कि यू है बी है, तो कैसे इसको बाहर निकालेंगे, तो डेल सॉरी के पावर एम वाई इंटू इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डेल फाई एक्स माइनस वाई इंटू डेल वाई प्लस इसको फिर मैं बाहर निकालूंगा, मैं फाई एक्स माइनस वाई को बाहर निकालूंगा एंड ई के पावर एम वाई को डिफरेंशिएट करूँगा, डेल ई के पावर एम वाई इंटू डेल वाई। देखो ई के पावर एम वाई तो कौन अच्छी है, ये तो बाहर है, इसको करेंगे तो इसको मैंने जस्ट ऊपर किया हूँ, देखो कहाँ पे मैंने किया हूँ, देखो यही तो किया हूँ मैं, सेम वही है। तो इसका मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ, अगर नहीं तो फिर आपको समझिए यहाँ पर देखो फाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो फाई डैश हो जाएगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा इंटू अंदर वाला को वाई के रिस्पेक्ट में करूँगा तो एक्स का तो 0 हो जाएगा, वाई का करूँगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा प्लस इसको, तो देखो ये तो बाहर ही है, इसको तो डिफरेंशिएट करने की कोई जरूरत नहीं। एंड ई के पावर एम वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई के पावर एम वाई, पहले ई का डिफरेंशिएशन फिर उसके बाद एम वाई का, तो एम वाई का करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ई के पावर एम वाई इंटू देखो माइनस में तो माइनस लगा देता हूँ यहाँ पे, फाई डैश एक्स माइनस वाई प्लस देखो फाई एक्स माइनस वाई इंटू एम ई के पावर एम वाई। ओके, ये इसको मैं क्यू लिख सकता हूँ, इक्वेशन 3 हो जाएगा। देखो इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों के हेल्प से मैं किसी भी तरीक़ा से मैं क्या फंक्शन का मान हटाना चाहता हूँ। देखो अगर यहाँ से फाई डैश का मान निकाल ले और इसमें रख दे, एंड एक और टर्म है देखो फाई एक्स कमा वाई एक्स माइनस वाई, और यहाँ से मैं इसका मान निकाल लूँ तो इसका यहाँ रख दूँगा, इसमें मैं रख दूँगा मान निकाल कर, तो एलिमिनेट हो जाएंगे। सिंपल तरीका है भाई, कैसे किसी भी तरीका से एलिमिनेट करना है। तो फाई डैश एक्स माइनस वाई यहाँ से अगर मान निकालेंगे तो देखो यहाँ से निकालेंगे तो ई वाला टर्म कहाँ बट्टा में आ जाएंगे, तो क्या लिख सकते पी बट्टा ई के पावर एम वाई प्लस फाई एक्स माइनस वाई का अगर यहाँ से मान निकालेंगे तो जेड बट्टा ई के पावर एम वाई आ जाएंगे, यानी कि जेड बट्टा ई के पावर एम वाई इंटू एम ई के पावर एम वाई। एम वाई इस ई कैंसिल होगा, इससे ई कैंसिल होगा, यानी कि क्यू बराबर हो जाएगा माइनस पी प्लस जेड एम। एंड इसको और तरीका से लिखे तो क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो पी प्लस क्यू बराबर हो जाएगा जेड एम। ये मेरा हो गया रिक्वायर्ड पीडी सोल्यूशन। इसमें देखो इस पीडी में हमारा फंक्शन वाले टर्म है नहीं, इसलिए इसका मतलब एलिमिनेट मैंने कर दिया और ये मेरा रिक्वायर्ड पीडी निकल गया। ओके, नाउ तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें ओनली एक ही फंक्शन है, आर्बिट्ररी फंक्शन है। इसका मतलब है कि हमें एक बार डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन के अंदर एक यू वाले टर्म है एक भी वाले टर्म है, मतलब कुछ एग्जाम्पल इस तरीका है एफ यू कमा भी इक्वल टू 0, और मैंने इसका डिफरेंशिएट करना सिखा चुका हूँ। तो आई होप आपको बहुत ईजी वे में आपको आ जाना चाहिए। पहले कहते देखो पहले मैं इसी से सिखाता हूँ कैसे होगा। पहले मैंने इसको तोड़ना है, हमको यू है, पहले u है तो u इंटू एफ भी बराबर 0। अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, इसको हम पहले f का करेंगे तो एफ डैश यू हो जाएगा इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। एंड u का मान यहाँ पर क्या दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड, तो हमको इसका मतलब कि अगर डेल यू अपॉन डेल एक्स करना है अगर u का मान, तो यहाँ अगर डेल यू अपॉन डेल एक्स कर देंगे तो यहाँ से हमारा डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान निकल जाएगा, ईजी है। उसी तरह से इसको करेंगे तो एफ डैश भी इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स ओके बराबर 0। एंड यहाँ से डेल बी अपॉन डेल एक्स का मान निकाल दूंगा। सेम उसी तरह से अगर y के रिस्पेक्ट में मैं कर रहा हूँ तो कैसे करूँगा, सेम इसको करूँगा मैं एफ डैश भी। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ। ओके, एफ का डिफरेंशिएशन एफ डैश भी हो जाएगा एंड यू का एफ डैश यू हो जाएगा एंड यू का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, y के रिस्पेक्ट में, तो डेल यू अपॉन डेल वाई। फिर सेम उसी तरह से एफ डैश भी हो जाएगा इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। एंड आपको पता है ये दोनों क्या होते हैं, बराबर है। ओके, बराबर है। तो अब यहाँ से हमको ई सबको एलिमिनेट करना है, ई हम नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना। तो सिंपल तरीका क्या करेंगे, ये जो टर्म बचा ना इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे एंड ये में तो इक्वेशन 3 है। ओके, जब 1 2 यहाँ पे माइनस 3 मैंने मान लिया। जब इसको हमको क्या है किसी भी तरीका से ऐसा पीडी निकालना है जिसमें आर्बिट्ररी फंक्शन नहीं रहना है, तो क्या करेंगे, इसको ये मेरा फंक्शन है 1 एंड 2 की हेल्प से हम लोग डायरेक्ट एलिमिनेट कर देंगे। कैसे, इस जो टर्म है ना इसको मैं लिख दूंगा मैट्रिक्स के फॉर्म में, इसको छोड़ दूंगा मैं, ये सारे टर्म को छोड़ दूंगा इक्वेशन 1 एंड 2 में से एंड सिंपली लिख दूँगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, सॉरी कुछ नहीं है यहाँ पे, डेल वी अपॉन डेल एक्स एंड डेल यू अपॉन डेल वाई एंड डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। तो ये मेरा सिंपल तरीका है, ये मेरा आंसर निकल के आएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ से आप आंसर लिख सकते हैं। सोल्यूशन मेरा क्या निकल के आता है, सोल्यूशन निकल के आता है आपको इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है x के, फिर एक बार और डिफरेंशिएट करना है y से, एक बार डिफरेंशिएट x से करेंगे, फिर एक बार डिफरेंशिएट y से करेंगे। जब करने के बाद आपको ये वाला टर्म आएगा, तो इस वाले टर्म को डायरेक्ट मैं अगर इसका सोल्यूशन लिखना चाहूँ तो यही मेरा सोल्यूशन होगा, मतलब डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई। ये मेरा डायरेक्ट सोल्यूशन आप लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे u क्या ई है और ई भी क्या है। इसको x के रिस्पेक्ट में मैं करूँगा तो क्या हो जाएगा, ई 1 हो जाएगा, y एज ए कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा एंड z हमारा क्या डिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y पर है, तो डेल z अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। v है तो v क्या है, a है, इसको x के रिस्पेक्ट में करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा
प्लस ई हमारा जीरो हो जाएगा, माइनस इट क्या है 2z है तो 2z इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। ओके, एंड नाउ इसको करेंगे, इसको मतलब u को y के रिस्पेक्ट करूँगा तो y के रिस्पेक्ट जब मैं कर रहा हूँ तो x कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, इसका डेल जेड अपॉन डेल वाई हो जाएगा, 1 प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई। फिर इसमें आ जाऊँगा, देखो y से रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो ये जीरो हो जाएगा, इसको करूँगा तो मैं 2y हो जाएगा, फिर अंदर मतलब करूँगा तो 2z इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई हो जाएगा। ओके, एंड इक्वल टू जीरो, एंड आपको पता है डेल जेड अपॉन डेल वाई को क्या लिख सकता हूँ मैं, p लिख सकता हूँ, डेल जेड अपॉन डेल वाई को सॉरी डेल जेड अपॉन डेल एक्स को p एंड डेल जेड अपॉन डेल वाई को मैं q लिख सकता हूँ, तो 1 प्लस क्यू इंटू इसको मैं लिखूँगा तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 2z डेल जेड अपन डेल एक्स ऑफ पी एंड 2y माइनस 2z डेल जेड अपन डेल एक्स ऑफ क्यू इक्वल टू जीरो। दिस इज माई रिक्वायर्ड पी डी। कैसे निकालूंगा पी डी, हमको पता है कि ऐसे और ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता है, जब मैट्रिक्स को तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस पी इंटू इसको मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है तो 2y प्लस 2z क्यू माइनस माइनस लगता है इंटू 2x माइनस 2z पी इंटू 1 प्लस क्यू, एंड इसको आप सोल्व करेंगे तो दिस इज माई रिक्वायर्ड पी डी हो जाएगा। आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इसको सोल्व कर दीजिएगा तो सोल्व कर लीजिएगा। ओके, दिस इज माई द रिक्वायर्ड पी डी, ऐसे हम लोग बनाते हैं। ओके, तो आप कैसे किए इसको, सिंपल तरीका, मैंने पार्सली डिफरेंशिएट किया एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर वाई के रेस्पेक्ट में, एक्स एंड वाई के रेस्पेक्ट में जब करूँगा तो कुछ इस तरीके से टर्म आ जाएंगे, तो उसको मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिया हूँ। ओके, मैट्रिक्स के फॉर्म में मैंने लिख लिया हूँ, तो डायरेक्ट मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूँगा कुछ इस तरीके से आंसर आते हैं, डायरेक्ट मैं सोल्यूशन में निकाल लिया हूँ। डायरेक्ट सोल्यूशन क्या है, यू को एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर भी को एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई यू को वाई के रेस्पेक्ट में, भी को वाई के रेस्पेक्ट में, ये मेरा सोल्यूशन हो जाएंगे जो मैट्रिक्स के, सॉरी इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं, बाय मिस्टेक हो गया, ह्यूमन नेचर है, इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। डिटर्मिनेंट के फॉर्म में मैंने लिख लिया और डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, डेल वी अपॉन डेल एक्स मतलब इसको डिफरेंशिएट करना हुआ एक्स के रेस्पेक्ट में। अब मैंने यहाँ पे सभी का मान पुट कर दिया। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं इसको फिर से मैं बना दूँगा। अगर नहीं तो अगर आपको ऐसा भी लग रहा है कि अभी तक हमको समझ में नहीं आता, मैं इसको फिर बना दे रहा हूँ, कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। इस तरीके से रहेगा। तो हमने पहले क्या करूँगा, देखो एक ही फंक्शन मतलब एक बार डिफरेंशिएट करना है एक्स से एंड वाई से भी, तो मैं पार्सली डिफरेंशिएट करता हूँ पहले एक्स के रेस्पेक्ट में, पार्सली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, इसको मैं करूँगा। देखो तो सबसे पहले मैं इसको तोड़ूंगा, एफ मैंने बताया कि एफ यू कमा भी रहेगा, तो पहले क्या करूँगा, पहले तोड़ूंगा, प्लस कमा के देखो मैं प्लस लाता हूँ, एफ भी इक्वल टू जीरो, तो इसी तरह से मैं इसको भी तोड़ूंगा, बहुत सिंपल है, प्लस एफ फंक्शन ऑफ फिर इसका ऐसे कर देने से ना आसान हो जाता है। ओके, नाउ अब मैं पार्सली डिफरेंशिएट अब मैं करूँगा, तो इसको मैं करूँगा तो डेल अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, एफ एक्स वाई प्लस जेड, प्लस इसको मैं करूँगा तो डेल अपॉन डेल एक्स एफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एंड सिंपली मैं अब चैन रूल लगाऊंगा। चैन रूल कैसे, जैसे एग्जांपल में अगर साइन एफ की जगह पर साइन रहता तो क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होता है, एंड इसको हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, पहले देखो इसको अगर डिफरेंशिएट करना पड़ता है एक्स रेस्पेक्ट में, तो पहले कैसे, पहले साइन का करते, तो साइन एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन डेल ई वाला अंदर यहाँ पे लिखते हैं वाई प्लस जेड, साइन का हो गया, फिर कॉस को करेंगे, फिर अंदर वाला करेंगे तो डेल एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू डेल एक्स कर दे, साइन का कॉस हो जाता है। इसी तरह से इसको भी मैं करूँगा, तो पहले एफ का करूँगा तो एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू डेल, एंड अंदर क्या है डेल, आप डायरेक्ट इसको सिंपली डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एफ का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सिंपल लिख सकते हैं, इसका मान ये हो जाएगा, इंटू अंदर वाला करूँगा तो इसको डेल एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, सिंपल है, यहाँ हो गया। फिर इसको मैं करूँगा एफ का डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ इसको एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर अंदर वाला करूँगा तो डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस है अपॉन डेल एक्स बराबर क्या हो जाएगा जीरो, तो ई हो जाएगा इंटू अंदर एक्स रेस्पेक्ट में करूँगा तो ये 1 हो जाएगा, वाई का डिफरेंस जीरो हो जाएगा क्योंकि वाई को कांस्टेंट मानकर चलेंगे, जेड का क्या होता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स होता है, जेड हमारा कांस्टेंट नहीं होता है क्योंकि एक्स एंड वाई दोनों पर डिपेंड करता है, यानी कि इसके अंदर एक्स और वाई वाला दोनों टर्म है, प्लस इसका हो जाएगा एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, अंदर वाला इसको मैं डिफरेंशिएट करूँगा एक्स से, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, वाई एज अ कांस्टेंट जीरो हो जाएगा, माइनस इसको मैं करूँगा तो 2z इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, एफ डैश एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा इंटू 1 प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको पी लिख सकता हूँ डेल जेड अपॉन डेल एक्स, प्लस इसको एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस जेड स्क्वायर, ई हो जाएगा 2x माइनस 2z, डेल जेड अपॉन डेल एक्स को मैं पी लिख सकता हूँ। ओके, इक्वल टू जीरो, इक्वेशन में इसको 2 मान लूँगा, इसको मैं 1 मानूंगा तो ये 2 हो जाएगा। अब नाउ मैं इसको क्या करूँगा, देखो यहाँ ये फंक्शन यहाँ पे और यहाँ पे फंक्शन है। ओके, नाउ मैं अब डिफरेंशिएट करूँगा, मैं पार्सली डिफरेंशिएट मेरा काम हो गया, कुछ नहीं ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ओनली डिफरेंशिएट करके छोड़ देना, अदरवाइज उसके बाद आपको ईजी में समझ में आ जाएगा कि हमको क्या करना है नहीं करना है। वाई के रिस्पेक्ट में करूँगा तो सेम इसी तरह से मैं इस बार जल्दी में कर दे रहा हूँ, एफ यहाँ से करना शुरू करूँगा ना मैं, प्लस यहाँ पर ना दिया हूँ तो एफ का हो जाएगा एफ डैश
एक्स प्लस वाई प्लस जेड चैन रूल से। अंदर वाला को किससे करूँगा, वाई के रिस्पेक्ट में, तो इसका तो जीरो हो जाएगा, इसका वन, इसका डेल जेड अपॉन डेल वाई हो जाएगा, जीरो प्लस वन प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने एक्स से किया उसी हो जाएगा वाई से। एफ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में तो जीरो हो जाएगा, इसका वाई का स्क्वायर टू वाई हो जाएगा माइनस इसका टू जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई हो जाएगा, बराबर जीरो हो जाएगा। इसको मैं फिर से अच्छा से अरेंज कर दे रहा हूँ, कुछ नहीं करना है। वन प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई को मैं क्यू बोल सकता हूँ, प्लस एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा टू वाई हो जाएगा माइनस टू जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई को मैं क्यू बोल सकता हूँ, बराबर जीरो हो जाएगा। इक्वेशन 3 हो जाएगा। इक्वेशन 2 एंड 3 देखिए, दोनों में ये जो टर्म है दोनों सेम है, ए भी सेम है, ए भी सेम है, ए भी सेम है एंड ए भी सेम है। जब ये दोनों सेम है, ए भी सेम है, तो मैं इजी तरीका से इसको एंड इस वाले टर्म को, इसको एंड ई वाले टर्म को क्या मैं करूँगा, मैट्रिक्स के फॉर्म में ले जाऊँगा। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में जब ले जाऊँगा तो कैसे हो जाएगा, ये सब तो आएंगे नहीं, तो मैं इसका मतलब कि एलिमिनेट हो गया, तो वन प्लस पी हो जाएगा। इसको मैं करूँगा तो 2x माइनस डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इंटू पी, ये हो जाएगा वन प्लस क्यू। देखो ये दोनों को एक साइड एक एरो में एक कॉलम में, ये दोनों को एक कॉलम में लिखना है, ध्यान से देखिएगा। इक्वल टू जीरो एंड इसको आप सोल्व कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नाउ दिस इज माई रिक्वायर्ड पीडी आ जाएगा सोल्व करने के बाद। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड जो नेक्स्ट मेथड जो आएगा, नेक्स्ट मेथड बोल रहे हैं, जो जिसमें ऐसा क्वेश्चन जिसमें दो फंक्शन आएंगे, जेड बराबर एफ एक्स प्लस वाई प्लस फाइव एक्स माइनस वाई, तो इसको भी सेम सिंपल है। इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे वाई से। इसमें हमको पता है कि 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, जो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा इसका वीडियो का। ओके, एंड साथ में अगर न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करना है तो मैं उसका भी वीडियो बनाकर आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा एंड कमेंट सेक्शन में भी आपको कमेंट करके लिंक कर दूँगा। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ थैंक यू।